राइट। फिर नल इंसर्शन ये अलाउड करता है, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर सकते हो। ये जो है वो बेस्ट चॉइस है फॉर इंसर्शन के लिए, राइट। इंसर्शन और डिलीशन के लिए, सर्चिंग ऑपरेशन के लिए वर्स्ट चॉइस है, राइट। हमने फिर कंस्ट्रक्टर भी उसके देखे थे, 2 कंस्ट्रक्टर है लिंक लिस्ट के, राइट। फिर हमने देखा था वेक्टर। वेक्टर इज अ लेगासी क्लास, राइट, जो है 1.2 वर्जन में लॉन्च हुआ था। इट्स अ कार्बन कॉपी ऑफ एरे लिस्ट। सिंपली इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एक्सपांशन होता है वो डबल एक्सपांशन होता है, आपकी करंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय सीधा 2 ही होता है। और सेकंड, ऑल द मेथड्स इनसाइड अ वेक्टर आर द सिंक्रोनाइज मेथड। तो यहाँ पे जितने भी थ्रेड्स उसको एक्सेस कर रहे हैं वो 1 बाय 1 ही उसको एक्सेस करेंगे, राइट। फिर हमने उसके भी कंस्ट्रक्टर देखे थे। देयर आर 4 कंस्ट्रक्टर ऑफ द वेक्टर, राइट। सो वेक्टर इनिशियल कैपेसिटी आप दे सकते हो, आप इनिशियल कैपेसिटी के साथ उसको इंक्रीमेंटल कैपेसिटी भी दे सकते हो, और आप खुद कलेक्शन को भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका स्टैक, राइट। स्टैक जो है वो अगेन अ लेगासी क्लास है, बट यहाँ पे जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक का वो है आपका खुद स्टैक ही है। बट यहाँ पे अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आपको पुश ऑपरेशन करना है, अगर डिलीट करना है तो पॉप ऑपरेशन करना है, और अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फेच करना है तो आप पीक ऑपरेशन कर सकते हो। उसके बाद हमने कल सेट भी डिस्कस किया था, राइट। जैसा मैंने आपको समझाया था कि सेट जो है वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जो है वो एज ए एंटिटी ही रिप्रेजेंट होते हैं जैसे लिस्ट में होते हैं, बट द सिनारियो इज यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। तो अगर मैं किसी भी सीक्वेंस में डेटा डाल रहा हूँ मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे किस सीक्वेंस में वो डेटा वापस मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता है। अगर आपने 2 बार एक ही वैल्यू डाल दी तो वो किसी एक वैल्यू को, जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड है उसी को वो कंसीडर करेगा, फर्स्ट वैल्यू को वो ओवरराइट कर देगा। सेकंड जो है उसके बाद हमने देखा था हैश सेट क्लास देखा था, जिसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है हैश टेबल ही है, राइट। बेसिकली ये जो है वो फॉलो करता है आपके हैश कोड को फॉलो करता है। डुप्लीकेशन ये भी अलाउड नहीं करता है, राइट। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट डेटा डाल रहे हो तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन वो सेट के रूल्स को फॉलो करते हुए उसको नल निग्लेक्ट कर देगा। ये जो है वो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स सपोर्ट करता है आपका हैश सेट भी। नल इंसर्शन यहाँ पे पॉसिबल है, बट आप एक ही बार उसको इंसर्शन कर सकते हो नल, और इंसर्शन ऑर्डर जो है वो भी यहाँ पे प्रिजर्व नहीं रहता है। फिर हमने उसका भी कंस्ट्रक्टर कैपेसिटी देखा था, राइट। बाय डिफॉल्ट हैश सेट जो है उसका कैपेसिटी रहता है 16, बट इसका जो फील्ड रेशियो रहता है वो रहता है 0.75। अगर आपका हैश सेट 12 एलिमेंट फीड हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली 16 का एक्सपेंशन ले लेगा, राइट। सेकंड, हैश सेट जो है उसका इनिशियल कैपेसिटी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इनिशियल कैपेसिटी के साथ उसका फील्ड रेशियो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप कलेक्शन भी उसमें डाल सकते हो, राइट। तो इतने ही डिफरेंसेस थे हैश सेट के अंदर, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन इनटू आवर नेक्स्ट क्लास, राइट, which is a linked hash set, राइट। अब लिंक्ड हैश सेट जो है इट्स अ क्लास which is launched into 1.4 वर्जन, राइट। ये 1.4 में लॉन्च हुआ था। अब ये जो है इट्स अ कार्बन कॉपी ऑफ हैश सेट, राइट। ये हैश सेट क्लास की ही कार्बन कॉपी है, बट यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस है। द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ linked hash set is linked list plus hash table, राइट। तो यहाँ दो डेटा स्ट्रक्चर को इन लोगों ने मर्ज करा हुआ है, लिंक लिस्ट प्लस हैश टेबल। अब यहाँ पे हैश सेट में हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता था, बट इफ यू आर यूजिंग अ लिंक लिस्ट यहाँ पे माइनर चेंज इतना ही होगा, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, राइट। यहाँ पे आपका इंसर्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रिजर्व्ड हो जाएगा, राइट। तो इतना माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप लिंक्ड हैश सेट यूज करते हो तो यहाँ पे अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट प्लस आपका हैश टेबल है, और यहाँ पे जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो आपका हो जाता है प्रिजर्व। बाकी सारी चीजें सेम रहती है। यहाँ पे भी फील्ड रेशियो 0.675 है, यहाँ पे भी उसकी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 ही है। जो कंस्ट्रक्टर आपको हैश सेट प्रोवाइड करता है वही सारे कंस्ट्रक्टर आप लिंक लिस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। ऑल कंस्ट्रक्टर which is provided by the hash set
same you can apply in linked hash set, राइट आप लिंक्ड हैश सेट के अंदर भी वही यूज कर सकते, राइट तो कंस्ट्रक्टर सिनारियो सेम है, डिफॉल्ट कैपेसिटी भी सेम ही है, राइट let me create one program, small program, all right 1 minute, let me open up the last program of linked list so that will clear the picture. ये रहा हमारा प्रोग्राम, राइट तो ये हमारा प्रोग्राम था लिंक लिस्ट का, राइट इफ वी रन दिस कोड 1 minute, we just run it 1 minute. ओके लेट मी रन दिस कोड, इट्स अ लिंक 1 minute, लिंक लिस्ट नहीं, हमें हैश सेट चाहिए ना, ओके फाइन java c hash set example, ओके java hash set example, राइट तो ये हमारा था हैश सेट का एग्जांपल। अब यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं था, राइट पहले 10.2 आया, फिर 1 आया, फिर हेलो आया था। नाउ आई जस्ट चेंज द क्लास, राइट मैं सिर्फ क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सेम की सेम ही रहने देता हूँ। लिंक्ड हैश सेट h इक्वल्स टू न्यू लिंक हैश सेट, डन। सिर्फ हमने क्लास का नाम चेंज किया, बाकी सारी चीजें हमने वैसे की वैसे ही रहने दी है। कंपाइलेशन डन, सो प्रोग्राम हमारा परफेक्ट है। लुक इन विच ऑर्डर वी एडेड, सेम ऑर्डर वी गेट, राइट जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया था उसी ऑर्डर में हमें डेटा यहाँ पे मिला, राइट तो यहाँ पे हमें 1 फर्स्ट पोजीशन पे मिला, 10.2 हमने सेकंड पोजीशन पे ऐड किया था तो वो हमें सेकंड पोजीशन पे ही मिला, और हेलो हमने थर्ड पोजीशन पे डाला था तो थर्ड पोजीशन पे ही मिला। डुप्लीकेशन ये भी अलाउड नहीं करता है, सो डुप्लीकेटेड डेटा वी आर नॉट अलाउड इनटू द लिंक्ड हैश सेट, राइट तो ये लिंक्ड हैश सेट में डुप्लीकेशन तो वो वैसे भी अलाउ नहीं करता है। क्लियर, इतना ही माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे आपका इंडेक्स ऑर्डर हो जाता है प्रिजर्व इन अ लिंक्ड हैश सेट। क्लियर? यस सर। क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। अरे यस और नो तो बोलो, कि जल्दी उठना पड़ा ऐसा लगा है, अभी नहीं नींद है में सर, हो क्या? नहीं है। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं सर, क्लियर सर, क्लियर। क्लियर अरे चाय भाई नहीं पी क्या? अरे कोई भी बोल नहीं रहा है, हेलो सर, हाँ क्लियर सर, बोल रहे थे कब से सर। मुझे क्यों सुनाई दी नहीं रहा था? ओके चलिए कोई बात नहीं, ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज एन इंटरफेस, राइट जो हमारा था सॉर्टेड सेट इंटरफेस था, राइट नेक्स्ट इंटरफेस इज सॉर्टेड सेट इंटरफेस, राइट दिस इज एन इंटरफेस, ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट ये भी लॉन्च हुआ 1.2 में अंदर, राइट अब ये इंटरफेस है तो इसका कुछ स्पेसिफिक काम होगा, राइट तब जाके हाँ there are certain methods which is provided by the sorted set but we cannot create the object because ये इंटरफेस है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम उसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, बट स्टिल वी जस्ट हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉर्टेड सेट, क्योंकि सॉर्टेड सेट इंटरफेस को कहीं ना कहीं आपका जो ट्री सेट क्लास है वो क्लास उसको क्या करता है, यूज करता है, राइट तो सॉर्टेड सेट हमें इसीलिए समझना है कि हम अल्टीमेटली इसके जो रूल्स है वो रूल्स हम किस पे अप्लाई करेंगे, ट्री सेट पे अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर? तो जो सॉर्टेड सेट है, फर्स्ट थिंग इज इट्स अ चाइल्ड ऑफ सेट, राइट वी नो दैट इट्स अ चाइल्ड ऑफ विच इंटरफेस, सेट इंटरफेस। सेकंड, अब ये जो है सॉर्टेड सेट है, सॉर्टेड सेट हम यूज क्यों करते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स चाहिए, राइट तब जाके हम किसका यूज करेंगे, सॉर्टेड सेट का यूज करेंगे, राइट वी नो दैट कि हम पूरे कलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हैं उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर करना है तब जाके हम किसका यूज करेंगे, सॉर्टेड सेट का यूज करेंगे। इफ we want to store individual
objects in some specific sorting order, then we have to use sorted. We required, not have to use, we required sorted set interface, राइट। तब आपको किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? सॉर्टेड सेट की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर कौन कौन सी ऐसी मेथड है जो सॉर्टेड इंटरफेस हमें देता है, राइट। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स ओवर देयर, राइट। इफ वी सी हियर जावा पी, जावा डॉट, यूटिल डॉट, सॉर्टेड सेट, राइट। कितनी मेथड्स है? 5-6 मेथड्स है, राइट। उसमें से भी 3-4 तो सिमिलर मेथड्स है, राइट। सिमिलर मींस सेम कंटेंट मेथड है। जो हमें चाहिए वो 3 मोस्ट प्रोबेबली वो एक मेथड है, वो है कंपैरेटर, राइट। दिख रहा है यहाँ पे कंपैरेटर। अब कंपैरेटर जो मेथड है वो एक्चुअली पार्ट है यूटिल पैकेज के कंपैरेटर का ही। मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद ट्री सेट के बाद हम कंपैरेटर पे ही जाने वाले हैं, मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। बट कंपैरेटर जो है वो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, उस 2 ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंपेयर करवाना है, तब जाके हम किसका यूज करेंगे? कंपैरेटर का यूज करेंगे, राइट। दूसरा जो है वो है आपका हेडसेट है यहाँ पे, राइट। हेडसेट इट्स वन ऑफ द मेथड, राइट। हेडसेट क्या करता है? वो रिटर्न करता है आपके फर्स्ट एलिमेंट को, राइट। आपने जो सॉर्टिंग किया उसका हेड एलिमेंट कौन सा है, मींस फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो आपको रिट्रीव करके देगा। फिर वही टेल सेट आपको लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट आपको एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट भी कर सकते हो, लास्ट से भी कर सकते हो, राइट। सो दिस ऑल आर द मेथड्स व्हिच इज अवेलेबल इनटू द सॉर्टेड सेट, राइट। ये सॉर्टेड सेट की मेथड है। बट इसके बाद जो हमारा क्लास है, राइट, वो है नेविगेबल सेट। अब सॉर्टेड सेट क्या करता है? वो सिर्फ सॉर्टिंग ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करके देता है। अगर आप कोई भी ऑर्डर नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट, आप यूजर कोई भी ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो है वो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर को प्रिफर करता है। अब नेचुरल डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है? आपका जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं सिस्टम की लैंग्वेज में डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सॉर्टेड सेट यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा? उसको डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके रख देगा। क्लियर यहाँ पे? क्लियर? यस सर। ओके। अब इसके बाद जो है वो है नेविगेबल सेट है, राइट। बट नेविगेबल सेट अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो हम थोड़ा सा उसको साइडलाइन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि मैं उसकी मेथड्स को आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या करना है, राइट। बट सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो सेट का क्लास है, वो है आपका ट्री सेट क्लास है। ट्री सेट क्लास, और ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर। अब ट्री सेट की प्रॉपर्टीज क्या है पहले तो ये समझना है। तो यहाँ पे द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास इज बैलेंस ट्री, राइट। तो यहाँ का इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बैलेंस ट्री है। बैलेंस ट्री पता है आपको? बैलेंस ट्री मीन्स आपके जो नोड्स है वो पर्टिकुलर, अगर मेरे पास यहाँ पे नोड्स है, राइट, वी हैव अ नोड, राइट, यहाँ पे मेरे पास 4 नोड है, राइट, 1 मिनट, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड, राइट। मेरे पास यहाँ पे 4 नोड अवेलेबल है। यहाँ पे फर्स्ट नोड पे है 10, सेकंड नोड पे है 5, थर्ड नोड पर है 15 और यहाँ पे है मेरा 20, राइट। ये 4 नोड अवेलेबल है। अब बैलेंस ट्री किसको बोलते हैं? वो क्या करता है? 1 बाय 1 नोड को ट्रैवल करता है, राइट। अब 1 बाय 1 नोड को ट्रैवल करना मीन्स व्हाट? कि पहले वो किसको ट्रैवल करेगा? 10 को ट्रैवल करेगा। अब जैसे ही वो 10 को ट्रैवल करेगा, वो क्या करेगा? 10 को एज अ रूट नोड डिफाइन करेगा, राइट। 10 को क्या करेगा? रूट नोड डिफाइन करेगा। फिर नेक्स्ट नोड कौन सा आ रहा है? आपका 5। तो फिर ये चेक करेगा कि 10 जो है वो ग्रेटर है 5 से कि नहीं है, ये चेक होगा, राइट।
बट अभी 5 जो है वो स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं है, राइट। अगर स्मॉलर है तो वो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका 5 जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, प्रिंट होगा, राइट। वैसे फिर नेक्स्ट कौन आ रहा है, 10 सॉरी 15, तो वो क्या करेगा, अगेन यहाँ पे रीचेक होगा आपका कि 10 जो है वो ग्रेटर है 15 से, राइट। बट नहीं है, 15 ग्रेटर है, तो वो किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका 15 क्या होगा, प्लेस होगा, राइट। अब नेक्स्ट नोड कौन सा आ रहा है, 20 आ रहा है, तो अगेन वो पहले किसको चेक करेगा, 10 से ही चेक करेगा, तो 10 जो है वो ग्रेटर है 20 से, राइट। नहीं है, इट्स फॉल्स, तो किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, राइट साइड अगेन एक नोड अवेलेबल है, तो वो वापस चेक करेगा कि 15 जो है वो ग्रेटर है 20 से कि नहीं है, राइट। अगर नहीं है, अगेन 20 इज अ ग्रेटर, तो वो क्या करेगा, उसको भी राइट 15 के भी राइट साइड पे जाके उसको क्या करेगा, प्लेस करेगा। सो आपका हर एक नोड है इसी फॉर्मेट में प्रिंट होता रहता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक और नोड बढ़ाऊं और नोड का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 7, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वापस चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 7 है कि नहीं है, 7 इज लेस, तो वो जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे जाके वो यहाँ पे 5 पे वापस चेक करेगा कि 5 जो है वो लेस है 7 से कि नहीं है, नहीं है, 7 इज अ ग्रेटर, तो वो 5 के राइट साइड में जाके उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। तो इस तरह से आपका पूरा बैलेंस ट्री डेवलप होता है, राइट। इंटरनली आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स डालते हो ट्री सेट के अंदर, वो क्या करता है, इसको बैलेंस ट्री में पहले तो कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन करने लायक है, क्या कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए एज एन एग्जांपल, वो सारे एक ही डेटा टाइप के लिए, राइट। सो यहाँ पे जो ट्री सेट है, कलेक्शन के अंदर सिंपल एक ट्री सेट, ऐसा ट्री सेट और ट्री मैप दो ऐसे क्लास है जो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करते हैं, राइट। इट्स ओनली एक्सेप्ट होमोजीनियस एलिमेंट्स, राइट। ये ओनली क्या करते हैं, ये होमोजीनियस एलिमेंट पे ही काम करते हैं, राइट। तो अगर आपने इसके अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट डाले तो वो क्या करेगा, आपको एरर थ्रो करके दे देगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, डुप्लीकेशन आपका अलाउड नहीं है, राइट। नल इंसर्शन आप यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। नल इंसर्शन is allowed, sorry 1 minute, one null insertion is allowed till JDK 1.7 तक वो allowed था, but in JDK 1.8 null insertion is not allowed, right। तो यहाँ पे 1.7 तक आप एक नल वैल्यू ऐड कर सकते थे, बट इन 1.8 आप एक भी वैल्यू नल इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक उसका रीजन है, राइट। सो यहाँ पे ये जो है ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। डुप्लीकेट्स इज नॉट अलाउड, null insertion is allowed only once till JDK 1.7, in 1.8 it's not allowed। अंडरलाइन जो इसका डेटा स्ट्रक्चर रहता है वो बैलेंस ट्री है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है आपके होमोजीनियस एलिमेंट्स को ही एक्सेप्ट करता है, राइट। नाउ विल जस्ट सी द कंस्ट्रक्टर ऑफ ट्री सेट, राइट। अगर मुझे कंस्ट्रक्टर उसके देखने हैं तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज ट्री सेट t equals to new tree set, right। तो दिस इज अ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ट्री सेट, राइट। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग होगा, जो एलिमेंट स्टोर होंगे, राइट, वो स्टोर होंगे बेस्ड ऑन डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, DNSO के हिसाब से वो स्टोर होंगे। अगर आपको यूजर डिफाइन सॉर्टिंग ऑर्डर डालना है, राइट, आपको खुद का सॉर्टिंग ऑर्डर डालना है, तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है ट्री सेट t equals to new ट्री सेट कंपेरेटर, राइट। और आपको क्या करना है, आपका कंपेरेटर पास करना है, राइट। सो यहाँ पे ये जो है इट्स प्रोवाइड यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। ये क्या करेगा, यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग ऑर्डर आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। और एक है ट्री सेट t equals to new tree set and you can pass collection of C,
बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आप जो कलेक्शन ऑफ सी पास कर रहे हो, मल्टीपल डेटा अगर ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हो, तो वो मैंडेटरी क्या होने चाहिए, वो मैंडेटरी होने चाहिए होमोजीनियस इन नेचर। क्लियर यहाँ तक? लेट मी सी वन एग्जांपल सो दैट विल क्लियर योर पिक्चर। Okay, now we'll define a tree set. T equals to new tree set. All right, you can pass here, you can add the values, like I'll just add it 20 first. T dot add, I'll just add it 10 second. T dot add, I'll just add it 30. T dot add, I'll just add it 5. T dot add, I'll just add it 25. T dot add, I'll just add it 35. राइट, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमने ऐड किए। राइट, और उसे एक और काम करते हैं, हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट भी स्टोर करने का ट्राई करता हूँ। राइट, तो हमें पता चले कि हमें वैल्यूज वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या एरर दे रहा है। राइट, 1 मिनट। सो विल जस्ट प्रिंट अ टी। अगर ट्री सेट यूज कर रहे हो तो पहला काम क्या करना है, वी हैव टू इंपोर्ट द पैकेज। राइट, जावा डॉट यूटिल डॉट। तो ये हो गया हमारा। नाउ लेट वी रन दिस अवर कोड, जावा सी ट्री सेट एग्जांपल। राइट, कंपाइलेशन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। राइट, लेट वी चेक, रन अवर कोड। आ गया एरर बड़ा सा। राइट, क्या एरर आया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स डाले वो है इंटीजर, और हमने लास्ट एलिमेंट कौन सा डाला, स्ट्रिंग। राइट, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ट करके वो उसको कंपेयर नहीं कर पा रहा है। राइट, तो ये उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने आपको ट्री अभी डेवलप करके दिखाया, हर एक नोड का कंपैरिजन होता है दूसरे नोड के साथ। राइट, हर एक ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि उसको किस प्लेस पे डालना है, लेफ्ट साइड डालना है या राइट साइड पे डालना है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है सारी, तो उसके साथ हम स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, दैट्स व्हाई इट गिव्स अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अगर आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हो, सो इन दैट केस इट गिव्स अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन। So यहाँ पे I'll just added one more note. If user want to add heterogeneous elements, then it gives class cast exception. Right, तब आपको कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है। राइट, नाउ हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स अभी इंटीजर है। लेट्स चेक। अब इंसर्शन ऑर्डर जो है वो बेस्ड ऑन सॉर्टिंग ऑर्डर हो जाना चाहिए। आ गया सॉर्टिंग ऑर्डर, देखो आ गया। पहला कौन सा था, 20 था, उसकी जगह पे कौन सा आ गया, 5। उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 25, 30 एंड 35। राइट, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, अपना खुद का जो सॉर्टिंग ऑर्डर है, उसने उस सॉर्टिंग ऑर्डर को क्या करा, फॉलो किया। क्लियर गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड थिंग इज, राइट, कि ये तो इंटीजर थे सर, कैन बी एडेड अ वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। राइट, so let me do one thing, I'll just add it here b, then sad d a p and q. Okay, so these all are the characters. What about in a character scenario? Let me check. Compilation done. Let me run this code. Look, we again get a sorting order. Right, so whatever the data type is, you should compulsory do only one thing, कि आपका जो डेटा है, जो एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हो ट्री सेट के अंदर, इट मस्ट बी सेम। राइट, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो क्या करेंगे, आपको एरर जनरेट करके देंगे। राइट, तो सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कंपेयर करना है, बिहाइंड द पिक्चर क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो उसके लिए वो जरूरी है। क्लियर यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. Okay, next point is
next point is, next is one of the interface that we have to discuss first, that is a comparable interface, राइट क्योंकि ट्री सेट की अगर बात कर रहे हैं तो हमें कंपल्सरी कंपेरेबल इंटरफेस की बात करनी पड़ेगी, राइट। ये कंपेरेबल जो इंटरफेस है, इट इज बिलोंग्स टू java.lang पैकेज, राइट। ये यूटिल पैकेज का पार्ट नहीं है, ये किस पैकेज का पार्ट है, lang पैकेज का पार्ट है, राइट। अब ये lang पैकेज का पार्ट जो है कंपेरेबल, वो अभी डिस्कस करने की क्यों जरूरत है, तो कंपेरेबल जो है उसके पास एक मेथड अवेलेबल है, जो मेथड है कंपेयर टू मेथड, राइट। यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड कौन सी है, कंपेयर टू, राइट। ये मेथड का काम क्या है, दिस मेथड एक्चुअली compare two values and give us a positive or negative or zero value, right। इसका जो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, पब्लिक int of compare to, राइट। तो ये हर बार आपको रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। अब ये जो इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करता है, अब ये जो इंटीजर वैल्यू जो ये रिटर्न करता है, राइट, वो रिटर्न किस हिसाब से करता है वो हमें पहले सीखना है, राइट। तब जाके हमें इसका डिटेलिंग थोड़ा और पता चलेगा। जैसे अगर ये प्लस करता है रिटर्न, राइट, इसकी अगर वैल्यू आपको रिटर्न मिल रही है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंडिकेट क्या करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 हैज टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 2, राइट। आपका जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ऑब्जेक्ट 2 से क्या कर रहा है, पहले आ रहा है। अगर आपको मिल रही है नेगेटिव वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1 इज आफ्टर ऑब्जेक्ट, तो वो उसके बाद आ रहा है। बट अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है 0, राइट, यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 0, राइट। सो यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे हमको क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इज ऑन सेम पोजीशन, राइट, वो दोनों सेम पोजीशन पे अवेलेबल है, राइट। अब मैं आपको पहले इसका प्रोग्राम बताता हूँ, उसके बाद हम ट्री सेट के अंदर अपना खुद का सॉर्टिंग ऑर्डर ऐड करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे let me create one more file, okay। Now here let me see system dot out dot println, मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं a डॉट कंपेयर टू विथ z। अब a जो है वो z से पहले आता है कि बाद में आता है, बाद में आता है, बाद में आता है इसे, a z से पहले आता है, फर्स्ट पहले आता है, a z से पहले आता है कि बाद में आता है, ये जेड से आता है, पहले आता है, राइट। सो दिस इज अ बिफोर नंबर, राइट। सो ये बिफोर आता है, अगर बिफोर आ रहा है तो हमें साइन क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव, राइट। लेट वी चेक हियर, कंपाइलेशन डन, लेट वी रन दिस कोड। अरे 1 मिनट, क्या हुआ, हमने गलत किया, 1 मिनट, आई जस्ट मेक इट क्लियर। ऑब्जेक्ट 1, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट 1, object 1, object 2, okay, let me correct, alright। यहाँ पे my mistake is that internal जो रहता है वो होता है आपका object 1, OB1 जिसको बोलते हैं अपन,
और ये जो है वो है आपका OB2, राइट। सो OB1 जो है वो OB2 से क्या आता है, आफ्टर आता है ना, Z is come after object 1, Z is come after A, राइट, वो A के बाद आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने को नेगेटिव साइन करके देगा, राइट। अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, लो, राइट, Z is compare with A, now let me check, क्या मिला मुझे, पॉजिटिव साइन मिला, क्योंकि A उसके पहले आता है, राइट। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उस आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उससे पहले आता है, तो आपको वो क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अगर उसके बाद आ रहा है तो वो नेगेटिव नंबर देगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है, राइट, तो वो क्या करेगा, अपने को क्या देगा, 0 देगा, राइट। इफ आई कंपेयर A इक्वल्स टू A, तो वो क्या करेगा, अपने को 0 वैल्यू असाइन करके देगा, देखो, राइट। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये 25 कैसे आया, 25 कैसे आया, क्योंकि सर A से Z के बीच में इतने A Z के वो 25 यस कैरेक्टर है ना, इसमें 0। यस। तो ये जो है ये फॉलो करता है हमारे सी का एक फंक्शन जो है strcmp फंक्शन है, कंपैरिजन फंक्शन, राइट। अब वहां पे हम क्या करते थे, अगर आपको वो फंक्शन पता है तो उसमें क्या होता था कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है A एंड B है, तो वो क्या करेगा, A और B के बीच का कंपैरिजन चेक करेगा कि वो उसके बाद कौन से डिजिट पे आता है, राइट, और वो नंबर हमें देगा। जैसे A और Z, हमें पता है कि 26 लेटर का एक अपना चलता है अल्फाबेट्स, राइट। वहां पे A इज स्टार्टेड विद द 0 इंडेक्स, Z गोज टू द 25 इंडेक्स, राइट। तो यहाँ से अगर A से वो डिस्टेंस अपन देखें तो वो 25 का ही रहता है, राइट। तो अपने को क्या मिलता है वहां पे, -25 या +25 मिलता है, राइट। बट आपको ये समझना है कि कंपेयर टू क्या करता है, अगर आपका डिजायर ऑब्जेक्ट्स आपने जो डिक्लेयर किया है उस ऑब्जेक्ट्स के पहले आता है तो आपको वो देता है प्लस साइन, अगर उसके बाद आता है तो वो देता है माइनस साइन, अगर दोनों सेम पोजीशन पे है वो तो आपको देता है कौन सी साइन, 0 साइन देता है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे अब जो हमारा प्रोग्राम था, राइट, ये हमारा प्रोग्राम था, राइट, ये हमारा प्रोग्राम था, ट्री सेट का प्रोग्राम था। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जब ट्री सेट का प्रोग्राम रन किया, राइट, हमने जब ट्री सेट का प्रोग्राम रन किया हमें आउटपुट क्या मिला, A B D P Q एंड Z, राइट, ये हमारा एक आउटपुट हमें मिला, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका ये आज का एनालिसिस टास्क है, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, राइट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, B था, राइट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ, B ऐड हुआ, तो ट्री के अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट था B, राइट, उसके पहले कोई एलिमेंट था ही नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, Z आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, कैसे कि Z डॉट कंपेयर टू किसके साथ आ रहा है, कंपैरिजन B के साथ जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, राइट। अगर वो उसके पहले आ रहा है, राइट, जो नहीं आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके बाद ही आ रहा है, Z इट्स आफ्टर देन योर B, राइट, सॉरी बिफोर देन B, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कौन सा साइन मिलेगा, विच साइन विल गेट, प्लस साइन, राइट। हमें यहाँ पे साइन कौन सा मिलेगा, प्लस साइन, राइट, व्हाट वी गेट, प्लस साइन, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 है वो आपका उसके बाद आता है, राइट। सेम एज आपको डी से भी उसका एनालिसिस करना है, ए से भी करना है, और पी और क्यू से भी आपको वही कंपैरिजन आपको करके एक बार देखना है कि हमें उसका वैल्यूज क्या मिल रहा है, राइट। बिकॉज जो ट्री सेट है वो इंटरनली किस मेथड का यूज करता है, कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू मेथड का यूज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्री सेट हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनली क्या करता है, आपके कंपेयर टू मेथड का ही क्या करता है, यूज करता है, जो बिलोंग करता है जावा डॉट
lang को बिलोंग करता है, राइट। बट अगर मैं यूटिल पैकेज की बात करूं, ये तो था बाय डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, बट अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे खुद से मेरा ऑर्डर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आता है कंपैरेटर इंटरफेस, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ java.util पैकेज, राइट। ये किसका पार्ट है? यूटिल पैकेज का ही ये पार्ट है, राइट। इसका भी काम वैसा ही है, कंपेयर जैसा ही है, कंपेयर टू जैसा ही है, बट यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड है पब्लिक int of compare, and then you have to pass object 1, object ob1 and object ob2, राइट। तो इसके हिसाब से वो क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे हमें वैल्यूज कैसे मिलेगी? इट रिटर्न्स माइनस, राइट। कब वो माइनस करेगा? इफ ऑब्जेक्ट 1 ob1 कम बिफोर ob2, राइट। अगर ob1 आपको ob2 से पहले आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा? माइनस, राइट। it returns positive if ob1 comes after ob2, and it returns 0, right. It returns 0 if object 1 and object 2 both are on same, both are same, राइट। तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 पोजीशन हमें मिलने वाला है, क्लियर। इसके अलावा जो कंपेरेटर है उसकी एक और मेथड है, वो मेथड ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, जो हमने पहले भी यूज की हुई है, पब्लिक बुलियन, और दूसरी कौन सी मेथड है? इक्वल्स मेथड, राइट। इक्वल्स क्या करता है? इक्वल्स भी यूज होता है ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए ही आप यूज करते हो, बट यहाँ पे हमें रिटर्न रिजल्ट क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर ऑब्जेक्ट सेम हुआ तो ट्रू मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुआ तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे फॉल्स मिलेगा, राइट। तो ये था हमारा कंपेरेटर था, राइट। अब मैं आपको कंपेरेटर का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कंपेरेटर आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट। 1 मिनट। ओके, नाउ लुक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी अगेन अप्लाई अ ट्री सेट, टी डॉट एड, फर्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे, राइट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है? राइट, लेट मी एड इट 1 by 1 20 मैं ऐड कर रहा हूँ। टी डॉट एड, वी एड अ 0, टी डॉट एड, वी एड अ 15, t dot add we add a 5, t dot add we